चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आज का टॉपिक परसेंटेज का स्टार्ट कर रहे हैं। प्रतिशत होता क्या है? सबसे पहले हमको ये जानना है कि प्रतिशत है क्या। तो प्रतिशत हिंदी में प्रतिशत और अंग्रेजी में परसेंट कहा जाता है। सबसे पहले हमको समझना ये है कि परसेंट होता क्या है। तो परसेंट का मतलब होता है कि अगर इसका उच्चारण किया जाए तो सबसे पहले PER पर आता है, उसके बाद CENT सेंट आता है। तो पर का मतलब क्या होता है? तो पर का मतलब ये होता है कि पर मतलब एक होता है या प्रत्येक होता है। तो पर का मतलब ये होता है कि अगर इसको दो भागों में डिवाइड किया जाए तो सबसे पहले इसको डिवाइड करेंगे तो PER आए, PER। तो ये पर हो गया, पर का मतलब 1। और फिर दूसरे पार्ट को डिवाइड किया जाए तो सेंट होता है। तो सेंट का मतलब क्या होता है? ये पर हो गया। अगर इसके दूसरे पार्ट को लेंगे तो CENT सेंट। तो सेंट का मतलब होता है 100। तो पर मतलब एक और सेंट मतलब 100। तो इसको अगर हमको लिखना होगा तो 1/100 मतलब 1/100। तो 1/100 का मतलब ये है कि अगर कोई भी नंबर हो तो अगर वो अपने आप में 100 है तो उसका हमको एक हिस्सा पता करना हो। तो यही परसेंट होता है। अब किसी भी नंबर्स का परसेंट निकालना है तो उसका एक हिस्सा हमको पता करना हो। ठीक उसी प्रकार हिंदी में इसको हम प्रतिशत कहते हैं। तो प्रतिशत का भी मतलब अगर इसका भी उच्चारण देखा जाए तो इसमें एक आता है प्रति और दूसरा आता है शत। तो प्रति का मतलब एक होता है, जैसे प्रतिलिपि। तो प्रतिलिपि या प्रति का मतलब एक होता है और शत का मतलब 100। और बच्चों, आप लोग ये जो शत वर्ड है ना, इसका यूज आप लोग कई बार कर चुके हैं, लेकिन मतलब नहीं पता होता है कि शत मतलब होता क्या है। तो शत का मतलब ये होता है कि अक्सर अभी इस सीजन में आप लोगों ने सुना होगा, गांव में, देहातों में, घरों में औरतों के मुंह से कि इस देवी दुर्गा में सत होता है। तो सत का मतलब उन्हीं लोगों के लिए यूज किया जाता है कि उनके यहां जाने के बाद मेरा काम पूरा हो जाएगा। इसका मतलब वो 100% परिपूर्ण है। तो सत का मतलब ये होता है 100, इसका मतलब वो 100% है, वहां काम मेरा हो जाए। तो यही अगर प्रतिशत को दो भागों में अगर डिवाइड किया जाए तो प्रति मतलब एक, शत मतलब 100, तो इसका भी मतलब होता है 1/100। ठीक है। तो ये तो हो गया प्रतिशत। दूसरी चीज कि कोई भी संख्या या कोई भी नंबर्स वो अपने आप में 100% होता है। तो पहले तो इसको लिखा गया परसेंटेज, फिर उसका हिंदी रूपांतरण हुआ प्रतिशत, और प्रतिशत का मतलब जब उसको मैथ्स में लाया गया तो उसको लिखा गया 1/100। लेकिन अब सारे क्वेश्चन में 1/100 1/100 लिखा जाए तो मैटर बड़ा हो जाता है। तो इन सब के लिए एक छोटा सा सिंबल बन गया, और वो सिंबल क्या होता है? ये सिंबल का। अब ये चिन्ह कहीं भी मिले
इसका मतलब ही होता है क्या? तो प्रतिशत। और प्रतिशत का मतलब क्या होता है? 1/100 होता है किसी भी नंबर का। अब कहीं भी किसी नंबर के आगे अगर ये सिंबल दिखे तो उसका मतलब ही होता है 1/100। ठीक है, सब लोगों को समझ में आ गया? अब इसके बाद अब आगे चलते हैं कि प्रतिशत का यूज कहां कहां प्रयोग होता है, प्रतिशत कैसे निकाला जाता है, कैसे किस नंबरों का प्रतिशत कैसे होता है, किस टाइप के सवाल आते हैं, कैसे उसको हल किया जाता है, एकदम इजी वे में, एकदम बेसिक लेवल से। जिसको समझ में नहीं आता होगा उसको भी आने लगेगा, थोड़ा सा इस पे संयम रखिए। अब आगे चलते हैं, तो सबसे पहले चलते हैं संख्या। संख्या पे चलते हैं। तो संख्या पे जब चलते हैं तो अभी हमने पीछे बताया कि प्रतिशत का मतलब होता क्या। तो अगर कोई भी संख्या, तो संख्या क्या होती है? 1 2 3 4 5, जहां तक चला जाए। तो कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। कोई भी संख्या हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 5 हो, या 1/2 हो, या 0.2 हो, या 2/4 हो, कोई भी संख्या अपने आप में क्या होती है? 100% होती है। जैसे चींटी को ले लीजिए या हाथी को ही ले लीजिए। तो जो चींटी भी है वो अपने ग्रुप में बलवान होगी, और हाथी भी जो होती है वो अपने ग्रुप में बलवान होती है। तो वो भी अपने आप का 100% मानती है, हाथी भी अपने आप का 100% मानती है। अब क्या होगा कि जब तक किसी भी संख्या की तुलना किसी दूसरी संख्या से नहीं की जाए तब तक ये संख्या अपने आप में 100 होती है। जब तुलना की जाएगी तब अधिक भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। जैसे मैं कहूं कि एक, तो एक भी 100% है। मैं कहूं 100%, मैं कहूं दो, दो भी 100% है। लेकिन अगर इन दोनों संख्याओं की तुलना कर दी जाए कि ये तो 100% है और ये भी 100% है, लेकिन इन दोनों की वैल्यू अलग अलग है, तो अपने ग्रुप में तो 100% है, लेकिन जब तुलना होगी तो अगर दो 100% है तो इसकी तुलना में एक तो इससे कम है। तो कितना कम है? तो एक कम है। तो एक कम का मतलब ये इसका आधा है। तो जब आधा है तो संख्या में अगर आधा है तो प्रतिशत में भी आधा हो जाएगा। तो अगर ये 100% है तो ये इसकी तुलना में इससे कितना परसेंट होगा? 50%। ठीक है बच्चों। तो जब तक किसी संख्या की तुलना न हो
तब तक जितनी भी संख्याएं हैं अपने आप में 100% होती। बात समझ में आ गई? तो अब क्या है कि अभी तो मैं ये बता रहा हूं कि संख्या क्या होती है, कौन कितना परसेंट होता है, ठीक है ना? तो अब समझ में आ गया होगा कि संख्या कोई भी हो वो कितना परसेंट होती है, तुलना की जाए तो कितने परसेंट की जाती है। इन सब के लिए कितने फॉर्मूले बने हैं, क्या बने हैं, लेकिन हम लोगों को फॉर्मूला नहीं पढ़ना है, हम लोगों को कंसेप्ट पढ़ना है। विदाउट फॉर्मूला क्वेश्चन को हल करना, ना ट्रिक पढ़ना है ना फॉर्मूला पढ़ना, बस कंसेप्ट पढ़िए कि कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी आए तो उसको हम बना सके, और एकदम इजी वे, इजी मेथड, ठीक है ना? तो आज की क्लास मैं थोड़ा सा यहीं तक खत्म करता हूं, फिर कल लाइव क्लास होगी 7 से 8, और इसके आगे की प्रक्रिया मैं कल बताऊंगा कि क्वेश्चन कैसे बनते हैं और क्वेश्चन आते हैं तो कैसे हल किए जाते हैं, ठीक है ना बच्चों? तो आज की क्लास को मैं यहीं खत्म करता हूं। इसके आगे की कड़ी को देखने के लिए कल सारे बच्चे शाम को 7 से 8 बैठे रहेंगे। मैं कल लाइव क्लास चलाऊंगा इसकी बाद की क्लास, ओके।